सौतेली माँ और जादुई फ्रॉक। ये कहानी हीना नाम की लड़की की है जो अपनी सौतेली माँ कावेरी और बहन रोली के साथ रहती थी। हीना के पिता ओम प्रकाश दूर शहर में एक फैक्ट्री में काम करते थे, इसलिए उन्हें जब भी छुट्टी मिलती तभी वो अपने परिवार से मिलने आया करते थे। कावेरी हीना से बहुत नफरत करती थी। वो उसे परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। वहीं उसकी बेटी रोली दिखने में बहुत सुंदर थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। वो भी हीना का मजाक उड़ाया करती थी। कावेरी घर का सारा काम हीना से ही करवाती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे ओ कामचोर, कहाँ मर गई? चल जाकर रोली के कमरे की सफाई कर। और हाँ, खबरदार अगर जो किसी भी चीज को हाथ लगाया तो। अब यहाँ खड़ी क्यों है? चल जा यहाँ से। ठीक है माँ, मैं अभी कर देती हूँ। इतना कहकर हीना रोली के कमरे की सफाई करने लगी। तभी उसकी नजर अलमारी में रखी गुलाबी रंग की फ्रॉक पर पड़ी। अरे वाह, कितनी सुंदर फ्रॉक है। काश मेरे पास भी ऐसी फ्रॉक होती। हीना ये कह ही रही थी कि तभी वहाँ रोली आ गई और वो गुस्से से बोली, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी फ्रॉक को हाथ लगाने की? माँ, कहाँ हो तुम? इधर आओ जल्दी। रोली की चिल्लाने की आवाज सुनकर इतने में ही वहाँ कावेरी आ पहुँची। क्या हुआ रोली, क्यों शोर मचा रही हो? देखो ना माँ, इसने मेरी नई फ्रॉक को हाथ लगाया। इससे कितनी बार कहा है कि मेरी चीजों को हाथ न लगाए। क्यों री, तुझे कितनी बार कहा है ना, फिर भी तुझे कोई बात समझ नहीं आती क्या? गवार कहीं की। माँ, मुझे भी ऐसी फ्रॉक दिला दो ना। मेरे पास एक भी नई फ्रॉक नहीं है। मेरे पास फालतू पैसे नहीं है फिजूल खर्ची के लिए। चल जा यहाँ से। माँ, मेरे पास एक ही फ्रॉक है जो कई जगह से फटी हुई है। मुझे भी एक नई फ्रॉक चाहिए। 2 वक्त का खाना मिल जाता है ना तुझे, और क्या चाहिए? चल जा यहाँ से। जा जाकर अपना काम कर, नहीं तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। आई बड़ी महारानी नई फ्रॉक पहनेगी। हाँ। पर माँ, रोली के पास इतने सारे फ्रॉक है, आप उन्हीं में से मुझे एक दे दो ना। तुझे एक बार कह दिया तो समझ नहीं आता क्या? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। ठहर जरा, तुझे अभी बताती हूँ। इतना कहकर कावेरी झाड़ू से हीना की पिटाई करने लगी। मत मारो माँ, माँ दर्द हो रहा है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब तो तुझे समझ में आ ही गया होगा। अब खड़ी क्यों है? जा जा यहाँ से। पीने का पानी खत्म हो गया है। जा जल्दी से लेकर आ, वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगी। हीना रोते हुए घड़ा लेकर पानी भरने नदी किनारे जा पहुँची और वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गई। सभी मुझ पर हंसते हैं। मेरे पास एक भी नई फ्रॉक नहीं है। माँ, तुम कहाँ हो? देखो तुम्हारी बेटी का क्या हाल हो गया है। मैंने नई माँ को फ्रॉक खरीदने के लिए कहा तो उन्होंने मुझे मारा। अगर तुम जिंदा होती तो मुझे ढेर सारे फ्रॉक दिलाती ना माँ। ये कहते हुए रोने लगी कि तभी अचानक एक तेज प्रकाश हुआ। तभी उसके सामने साड़ी पहने हुए एक औरत प्रकट हुई, जिसे देख हीना आश्चर्य में पड़ गई। आप कौन है? बेटी, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या आप मेरी माँ है? मैंने माँ को कभी नहीं देखा। माँ, तुम आ गई? माँ, तुम मुझे छोड़कर भगवान के पास क्यों चली गई थी? नहीं माँ, मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। अब तुम मुझे छोड़कर मत जाना माँ। दुखी मत हो बेटा, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब से तुम्हें जो भी चाहिए तुम मुझसे कहना। जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तुम बस मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगी। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने तुम्हें पहली बार देखा है। ये कहते हुए हीना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अच्छा, आज के बाद तुम रोना नहीं तो मुझे बहुत दुख होगा। तुम्हें फ्रॉक चाहिए ना, मैं तुम्हें दूंगी। जल्दी से अपनी आंखें बंद करो। हीना ने अपनी आंखें बंद की। बेटी, अब अपनी आंखें खोलो। हीना ने जब अपनी आंखें खोली तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। अरे माँ, ये तो बहुत सुंदर फ्रॉक है। हाँ बेटी, भगवान जी ने तुम्हारे लिए भेजा है। ये कोई मामूली फ्रॉक नहीं है, ये जादुई फ्रॉक है। क्या जादुई फ्रॉक? हाँ बेटी, इस फ्रॉक में एक जादुई जेब है। जब भी तुम उस जेब में हाथ डालोगी तुम्हें हर रोज एक सोने का सिक्का मिलेगा। और हाँ, ये तुम्हारी हर इच्छा भी पूरी करेगी। जादुई फ्रॉक पाकर हीना बहुत खुश हुई। बेटी, बहुत देर हो चुकी है, अब तुम घर जाओ, शाम भी होने वाली है।
तुम जब भी मुझे याद करोगी मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगी। हिना अपनी माँ से विदा लेकर घर की ओर चल पड़ी। हिना के जाते ही उसकी माँ भी वहाँ से गायब हो गई। वास्तव में वो उसकी माँ नहीं थी, बल्कि एक परी थी जो अक्सर पृथ्वी पर घूमने आया करती थी। वहीं दूसरी ओर हिना के पास नई फ्रॉक देखकर उसके सौतेली माँ और उसकी बहन रोली अचरज में पड़ गई। ए लड़की, बता, ये फ्रॉक तुझे किसने दी? किसी की चुरा कर तो नहीं लाई? सच बता। नहीं नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की, ये मेरी माँ ने दिया है। वो मेरे लिए आसमान से लेकर आई है। एक तो चोरी करती है, ऊपर से झूठ बोल रही है। सच सच बता, ये फ्रॉक कहाँ से चुरा कर लाई है? लगता है तू ऐसे नहीं बताएगी, तेरी अच्छे से मरम्मत करनी पड़ेगी। इतना कहकर कावेरी ने हिना को मारने के लिए जैसे ही डंडा उठाया, जादुई फ्रॉक के जादू से डंडा एक फूल में बदल गया। ये देख कावेरी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ए लड़की, लगता है तू कहीं से जादू टोना सीख कर आई है। आज तुझे भूखा रखूंगी, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। इतना कहकर कावेरी अपने कमरे में चली गई। वहीं हिना को बहुत जोरों की भूख लग रही थी कि तभी अचानक उसके सामने ढेर सारे व्यंजन अपने आप प्रकट हो गए। तभी जादुई फ्रॉक में से आवाज आई, ये सब तुम्हारे लिए है, जितना चाहे पेट भर कर खा लो। हिना ने खुशी खुशी पेट भरकर खाना खाया। फिर हिना जादुई फ्रॉक के जेब में से हर रोज सोने का सिक्का निकालकर एक बड़े से गुल्लक में जमा करके रखने लगी। लेकिन एक दिन कावेरी ने हिना को जादुई फ्रॉक में से सोने के सिक्के निकालते हुए देख लिया। फिर किसी बहाने से हिना को घर का सामान लाने बाहर भेज दिया। उसके जाते ही कावेरी ने जादुई फ्रॉक चुराकर अपनी अलमारी में रख लिया। हिना जब सामान लेकर घर आई तो अपने कमरे में जादुई फ्रॉक ना पाकर परेशान हो गई और कावेरी से बोली, माँ, आपने मेरी फ्रॉक देखी है? कहीं मिल नहीं रही। मुझे नहीं पता तू किस फ्रॉक की बात कर रही है। मैं तेरी फटीचर फ्रॉक लेकर क्या करूँगी? अब जा यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब कर। हिना उदास होकर अपने कमरे में चली गई। हिना के जाते ही कावेरी अलमारी में से जादुई फ्रॉक निकालकर सोने के सिक्के पाने के लालच में जैसे ही जेब में हाथ डाला, तभी उसमें से 2 हाथ बाहर आए और कावेरी को कसकर पकड़ लिया। अरे कोई बचाओ मुझे, मैं मरना नहीं चाहती। कि तभी जादुई फ्रॉक में से एक आवाज आई, लालची दुष्ट औरत, अब तू मेरे हाथों नहीं बचेगी। तूने हिना पर बहुत अत्याचार किए हैं ना, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। हा 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 हा। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं आगे से हिना को अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगी। ये कहकर कावेरी रोने लगी। तभी कावेरी की रोने की आवाज सुनकर हिना वहाँ आ गई। हिना बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुझ पर बहुत अत्याचार किए हैं, लेकिन मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, बचा लो मुझे, नहीं तो ये जादुई फ्रॉक मुझे मार डालेगी। अपनी सौतेली माँ को मुसीबत में देख हिना ने जादुई फ्रॉक से विनती की, जादुई फ्रॉक, कृपा करके मेरी माँ को छोड़ दीजिए, ये जैसी भी है मेरी माँ है। हिना के इतना कहते ही वो दोनों हाथ अपने आप गायब हो गए। इस तरह कावेरी की जान बच गई। उस दिन के बाद से कावेरी हिना को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगी और एक साथ खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे नाइस टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी ऐसी ही नई मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।